11th एडमिशन 2026 या इंटर एडमिशन 2026 के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। जी हाँ, इसके लिए डेट रखा गया है कब से कब तक, तो 5 मई से लेकर के 12 मई तक। लेकिन जो ये एडमिशन है ये कब से शुरू होगा और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये क्योंकि इससे पहले हमने केवल ऑनलाइन अप्लाई किया था, ऑनलाइन अप्लाई करने में तो कुछ लगा नहीं। अब जो स्कूल मिल रहा है, जो इंटीमेशन लेटर हमें डाउनलोड करने के लिए मिल रहा है, उस इंटीमेशन लेटर को ले करके जब स्कूल में जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, सारी बातें मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। और ये एक्चुअल एडमिशन स्कूल में कब से शुरू होगा, स्कूल हम जाएं कब से, क्योंकि 5 से डेट तो निकाल दिया गया है। देखिए, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि 5 तारीख को 11 बजे से इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। सबसे पहले आपको ये इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपका ऊपर में डिटेल सब कुछ रहेगा, वो मिला लेना है। और अगर इसमें कोई गलती भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है ना 11th का एडमिशन जैसे ही कंप्लीट होगा ना, वैसे ही तुरंत इसका होगा रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन के टाइम आप जो भी गलती यहाँ पर छप कर आ गया है वो सारी गलतियों को सुधार करवा सकते हैं। फोटो वोटो सब बिल्कुल सब चेंज होगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो ये इंटीमेशन लेटर पहले डाउनलोड कर लेना है आपको, और उसमें यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा और यहाँ पर फैकल्टी साइंस आर्ट्स कॉमर्स लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उस स्कूल में चले जाना है, लेकिन ऐसे ही नहीं जाना है, वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, तो उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो यही है आपका ये इंटीमेशन लेटर, क्योंकि यही प्रूफ है कि आपको ये वाला स्कूल मिला है। ये इंटीमेशन लेटर बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। अच्छा, एक आपके मन में डाउट होगा कि अभी तो मैट्रिक का ओरिजिनल मार्कशीट आया नहीं है, तो एडमिशन कैसे होगा भाई। जो बच्चा अपने ही स्कूल से जिसने मैट्रिक पास किया वहीं एडमिशन करा रहा है, या कोई किसी और स्कूल में जा रहा है, 10 कहीं और से किया, 12 में यानी 11 में कहीं और जा रहा है, तो ऐसे सारे मामलों में एसएलसी या टीसी का रूल क्या कहता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट में मैंने इंटीमेशन लेटर जो आपको अभी दिखाया, इंटीमेशन लेटर तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंटीमेशन लेटर कम से कम 1 प्रति और कहीं कहीं 2 प्रति भी मांगा जाता है, वो चाहिए ही चाहिए। मैट्रिक का मार्कशीट ओरिजिनल तो आया नहीं है, इसलिए इंटरनेट वाला मार्कशीट का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और वो प्रिंट आउट उसका एक फ़ोटो कॉपी आपको एडमिशन का टाइम लेके जाना होगा। फिर ओरिजिनल टीसी। अब देखिए, अगर आपने मैट्रिक जिस स्कूल से पास किया और उसी स्कूल को आपने 11 एडमिशन के लिए भी चुना था और वही स्कूल आपको मिल भी गया है, तो हो सकता है कि उस स्कूल में आपसे ये टीसी ना मांगा जाए, फिलहाल ना मांगा जाए। ये आपको असल में एक्चुअल उसी स्कूल से मालूम पड़ेगा, वहाँ से पूछ लीजिए कि टीसी का क्या भाई रूल हमारे यहाँ है, क्योंकि अलग अलग स्कूल वाले अलग अलग काम करते हैं। तो हो सकता है आपसे टीसी ना मांगा जाए, क्योंकि टीसी बनता तब है जब मैट्रिक का मार्कशीट आ जाता है, और मार्कशीट के साथ ही आता है टीआर, टिबुलेशन रजिस्टर, और ये टीआर के आधार पर ही जो है ना बच्चों की टीसी बनाई जाती है। तो ना तो मार्कशीट आया है ना तो टीआर आया है, इसलिए मार्कशीट वाला मसला तो सबके साथ है, समस्या सबके साथ है। तो इसलिए जहां भी आपका नाम गया है, चाहे वो आपका अपना ही स्कूल है, मैट्रिक वाला स्कूल है, चाहे कोई नया स्कूल है, वहां पूछ लीजिए कि टीसी हमें देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। अगर टीसी मांगा जा रहा है तब तो आपने जहां से मैट्रिक पास किया वहां से आपको टीसी बनवाना होगा, एसएलसी बनवाना होगा हर हाल में, और तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो मार्कशीट मैंने बता दिया, टीसी बता दिया। टीसी कभी भी लगता है तो ओरिजिनल लगता है। अगर आपको ऐसा लगे कि हमें एक फ़ोटोकॉपी रखना चाहिए तो उसका एक फ़ोटोकॉपी करा करके रख लीजिए, क्योंकि ओरिजिनल जमा होता है। इंटीमेशन लेटर हो ही गया। इसके बाद जब उस स्कूल में जाइएगा तो एक एडमिशन फॉर्म आपको मिलेगा, 11th का एडमिशन फॉर्म। ये 11th का एडमिशन फॉर्म कैसा होता है और इस 11th के एडमिशन फॉर्म को कैसे सही सही भरना है, उसका वीडियो चैनल पर आ रहा है, वो आप देख लीजिएगा। वो एडमिशन फॉर्म आपको ले लेना है अपने स्कूल से और उसको भर देना है, उसमें फ़ोटो वगैरह चिपका देना है। इसके बाद आधार कार्ड और पासबुक भी मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है? क्योंकि देखिए, जैसे ही आपका 11th में एडमिशन होगा, आपके स्कूल वाले आपका नाम जो है ना यूडाइस के पोर्टल पर भी जो है ना अपडेट करेंगे, और साथ ही साथ ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर भी अपडेट करेंगे। यूडाइस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, और ई शिक्षा कोष जो है स्टेट गवर्नमेंट बिहार सरकार का पोर्टल है, बिहार का शिक्षा विभाग का पोर्टल है। दोनों पर बच्चे का नाम अपडेट होता है, और उसमें ना आपका आधार कार्ड और पासबुक की ज़रूरत पड़ती है। ये पासबुक इसलिए क्योंकि 11 में भी बच्चों को पैसे मिलते हैं, जो हाई स्कूल का पैसा है, पोशाक का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, नैपकिन का पैसा, ये सारे पैसे मिलते हैं। तो पासबुक के आधार पर उनके अकाउंट नंबर की, बैंक खाते की एंट्री की जाती है, उनको पैसा मिलता है। तो ये भी आपसे मांगा जा सकता है। पेन नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर या फिर अपार आईडी, ये भी आपसे मांगा जा सकता है। कुछ उस स्कूलों में मांगा जाता है तो कहीं कहीं नहीं भी मांगा जाता है। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जैसा रूल हो, जिस स्कूल में जैसा कहा जाए उसके हिसाब से रूल को फॉलो कीजिए। और जाति आवासीय ये कोई
कंपलसरी चीज़ नहीं है, कहीं कहीं पर मांगे जाते हैं, कहीं कहीं पर नहीं मांगे जाते हैं, यानी इतने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें मैट्रिक के मार्कशीट के साथ साथ हो सकता है कोई स्कूल वाले आपसे मैट्रिक का एडमिट कार्ड भी मांग ले, ये स्कूल पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन टीसी, इंटीमेशन लेटर, एडमिशन फॉर्म, ये सब बिल्कुल ज़रूरी होते हैं। टीसी के बारे में चूंकि मार्कशीट नहीं आया है, इसलिए अपने स्कूल से कन्फर्म कर लेना है। अब 6 तारीख से यानी 6 मई से मैक्सिमम स्कूलों में जो है ना एडमिशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को तो 11 बजे का टाइम ही दिया गया था। तो 6 तारीख को मैक्सिमम स्कूलों में एडमिशन शुरू हो जाएगा। 6 तारीख से अपने स्कूल में जाएं और एडमिशन कराएं। और अगर मान लेते हैं पैसे की बात करें कि 11th के एडमिशन में कितना पैसा लगेगा, तो देखिए पैसा जो है ना, हालांकि सरकार की तरफ से सालाना फ़ी जो है वो फिक्स है, तो एक तरह से मान के चलिए कि 1000 के आसपास जो है आर्ट्स में और 1100 से 1200 के आसपास जो है ना साइंस में लगता है। जो आर्ट्स में लगता है वही कॉमर्स में भी लगता है, ठीक है। तो 1000 के आसपास जो है आपको अगर हम आर्ट्स और कॉमर्स की बात करें तो ये अमाउंट लगेगा। हालांकि इसमें भी SC ST को और कम लगता है, SC ST को जो है ना 600-700 के आसपास लगता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसी प्रकार से अगर हम साइंस की बात करें तो उसमें भी 200-300 रुपये जो SC ST के बच्चे हैं उनका कम हो जाता है। जो फ़ी अमाउंट है एक्चुअल यही है। मैंने अलग अलग क्लासेस के लिए एडमिशन फ़ी हो या फिर चाहे 11 क्लास हो, 11 से 12 में जाना हो, सबके लिए कितना पैसा सरकार द्वारा निर्धारित है उस पर अलग से एक वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख सकते हैं। और उसी फ़ी को आपसे लिया जाना है, वही होता है आपका वार्षिक फ़ी। लेकिन कई बार ज़्यादा फ़ी लेने की शिकायतें भी मिलती है, कई बार तो इतना ज़्यादा 5-5 हज़ार तक लेने की शिकायतें मिलती है। तो इस बात का आप विरोध कीजिए। वो वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि एक्चुअल फ़ी कितना होना चाहिए। तो 1000-1200 तक अगर लग रहा है तब तो बहुत ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर 2000, 3000, 4000, 5000 लग रहा है तब समस्या की बात है, तब उसका विरोध आपको करना चाहिए। तो एडमिशन समय से ज़रूर करा लें। लेट करेंगे तो आपका नाम इस साल के एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो सकता है। आगे अभी 11th के एडमिशन से संबंधित और भी बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। सारे सवालों का जवाब, जैसे स्कूल कैसे बदलें, स्ट्रीम कैसे चेंज करें, ये सारी चीज़ें, या फिर जिनका अप्लाई नहीं हुआ, जिन्होंने इंटीमेशन लेटर आया पर एडमिशन नहीं कराया, उनका क्या होगा, स्पॉट एडमिशन क्या है, स्लाइड अप क्या है, सबकी जानकारी के लिए अलग अलग वीडियोज़ आए भी हैं और आ भी रहे हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।